गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए क्या रियल नंबर में r इक्वल टू ए कामा बी सच दैट एज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। तो देखिए दिया है जो समुच्चय हमारा है और वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, जिसको मैंने आर से डिनोट कर दिया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसलिए रियल नंबर से। और रिलेशन आर इक्वल टू है ए कामा बी सच दैट एज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पर रियल नंबर कोई भी हम रियल नंबर ले सकते हैं। चलिए हम 1/2 ले लिए। अब 1/2 को देखें, अगर 1/2, अब यहाँ कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है। ए जो है बी क्यूब से, बी के क्यूब मतलब बी के घन से छोटा है या बराबर है। तो अगर मैं 1/2 लूँगा, 1/2 लूँगा तो 1/2 का जब क्यूब करूँगा क्या होगा, 1/8। और आपको पता होगा कि 1/2 जो होता है 1/8 से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। 1/2 जो होता है 1/8 से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब बड़ा है तो ये छोटा नहीं हो सकता, अर्थात इस शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है। जब इस शर्त का फॉलो नहीं करेगा तो 1/2 का 1/2 इस रिलेशन में क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। जब इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो ये संबंध है आर जो है स्वतुल्य नहीं होगा। तो संबंध आर क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए -2, ये दोनों क्या है, रियल नंबर हैं। अब इस रियल नंबर पे देखें तो -2, बिलोंग टू रिलेशन है। क्यों? क्योंकि -2 जो है इस 2 के वर्ग, 2 के घन, 2 का घन कितना होता है, 8 से क्या है, छोटा है। -2 8 से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर इसका विपरीत लें, 2, -2 लें, भाई सम्मित तभी होगा यदि -2, इसमें बिलोंग कर रहा है तो 2, भी बिलोंग करना चाहिए। और 2, को देखें तो 2 जो है -2 का क्यूब क्या होगा, -8 होगा। अब देखिए 2 जो होता है -8 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक संख्या प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से सदैव बड़ी होती है। और यहाँ -8 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, और जबकि 2 क्या है, धनात्मक संख्या है। अतः कभी छोटा नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात इस शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है, इस शर्त को, इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अतः इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अर्थात 2, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अब देखिए यहाँ -2, तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः संबंध आर सम्मित संबंध नहीं होगा। अब इसी प्रकार अगर देखें यहाँ पर 9, 3 और 2, देखिए तीनों क्या है, रियल नंबर हैं। ये दोनों तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए 9, 3 को देखें तो 9, 3 बिलोंग टू रिलेशन। क्योंकि 9 जो है 3 के घन से क्या होगा, सदैव छोटा होगा। 3 का घन 27 होता है, 27 से 9 क्या है, छोटा है। अर्थात रिलेशन की शर्त को फॉलो किया आता है, इसका अवयव होगा। अब देखिए 3, 2 को देखें तो 3 जो है 2 के घन 8 से सदैव छोटा होगा, ये भी रिलेशन की शर्त को फॉलो किया, ये भी इसका अवयव होगा। लेकिन अब 9 और देखिए 9 और 2 का देखें तो 9, 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। क्योंकि देखिए, क्योंकि 9 जो है 2 का घन कितना होता है, 8। 9 कभी भी 8 से छोटा नहीं होगा, सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। और जबकि यहाँ शर्त क्या है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए का मान सदैव बी के घन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। जबकि यहाँ देखिए 9 जो है 2 के घन से क्या है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा नहीं है। अतः इस शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है। जब शर्त को फॉलो नहीं करेगा तो 9, 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं होगा। अतः दिया गया संबंध आर न तो स्वतुल्य, न सम्मित और न ही संक्रामक होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका 6वां है, सिद्ध कीजिए एक समुच्चय 1, 2, 3 में r इक्वल टू 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य न संक्रामक। देखिए दिया है r इक्वल टू 1, 2, 3 पर। अब इस यहाँ देखिए ये समुच्चय है। अब ये इसका रिलेशन आर दिया है कि इस रिलेशन के केवल 2 ही अवयव हैं, 1, 2 और 2, 1। आप देख रहे हैं, वैसे ही देखने से लग रहा है कि इसमें न तो 1, 1 है, न तो 2, 2 है, न तो 3, 3 है। तो वैसे ही स्वतुल्य कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए इसमें 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, तो स्वतुल्य नहीं होगा। अब देख रहे हैं 1, 2 है तो 2, 1 है, तो 100% सम्मित होगा। अब संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि 1 देखो 1 से इमेज 2 से बन रही है, 1 की इमेज 2 से बन रही है, और 2 की इमेज 1 से बन रही है, तो 1 की 1 से इमेज बननी चाहिए, जबकि इसमें 1, 1 है ही नहीं, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। अब यही मैंने लिख दिया है, मैंने लिख दिया कि x, x से डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन एवरी फॉर x बिलोंग टू ए। जहाँ x क्या है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है। x के स्थान पे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव देख लो, रख कर देख सकते हो कि इस रिलेशन आर में कोई भी अवयव बिलोंग नहीं कर रहा है।
जैसे अगर x के स्थान पे 1 रखो तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, कहीं भी नहीं है 1, 1। और 2 देखें तो 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, 2, 2 भी इसमें नहीं है। अगर x के स्थान पे 3 रखो तो 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसमें समुच्चय इस रिलेशन R में कहीं भी नहीं है, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन और 2, 1 बिलोंग टू रिलेशन, आप देख रहे हैं इस रिलेशन में 1, 2 भी है और 2, 1 भी है, और 1, 2 दोनों क्या है, समुच्चय एक अवयव हैं, अतः R क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। अब संक्रामक में देखिए क्योंकि 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन और 2, 1 भी बिलोंग टू रिलेशन, परंतु अब देखिए संक्रामक में क्या होता है, जैसे 1 की इमेज 2 से बनी और 2 की इमेज 1 से बनी तो 1 की इमेज 1 से बननी चाहिए। अर्थात अगर हमारा अवयव एक जो है 2 से संबंधित है, जो संबंध 1 का 2 से है, यदि वही संबंध 2 का 1 से है तो वही संबंध 1 का अगर 1 से होगा तभी संक्रामक होगा। लेकिन देखिए 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इस रिलेशन में कहीं भी 1, 1 नहीं है, अतः क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। अतः दिया गया संबंध केवल सम्मित है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में संबंध R x, y such that x y में पेजों की संख्या समान है। देखिए समान, जब भी मैं बोला था आपको बताया था कि अगर समान शब्द दिख जाए, समांतर शब्द दिख जाए तो वह 100% वह संबंध हमेशा क्या होगा, संक्रामक होगा। क्योंकि यहाँ देखिए मैं ऐसे समझा देता हूँ, आपको नोट्स में पूरा भेज दे रहा हूँ, सेंड कर दूंगा। अगर x, y देखिए क्या है, पुस्तकों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, तो अगर रिलेशन लिखा है कि R इक्वल टू x, y सच दैट x था y में पेजों की संख्या समान है, तो किसी पुस्तक स्वयं में भी x के स्वयं पुस्तक, जैसे कोई पुस्तक है उसमें स्वयं में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी, तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और सम्मित के लिए देखेंगे, अगर x में पेजों की संख्या पुस्तक y में पेजों की संख्या बराबर है तो पुस्तक y के पेजों की संख्या भी तो पुस्तक x के पेजों की संख्या बराबर होगी, अर्थात सम्मित भी होगा। इसी प्रकार अगर संक्रामक में देखिए तो मान लीजिए अगर x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या बराबर है और y में पेजों की संख्या पुस्तक z में पेजों की संख्या बराबर है, तो आप कह सकते हो कि पुस्तक x में पेजों की संख्या पुस्तक z में पेजों की संख्या बराबर होगी, अर्थात यह क्या होगा, संक्रामक होगा। और जब कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो तो क्या होता है, वह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है।